नई नई हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझे उसकी नज़रों से समझ आ गया था कि उसने यह जानबूझकर किया था। उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य था, क्योंकि सिर्फ मालिश करने के लिए वह मुझे रोज़ अब 500 रुपये देने लगा था और अब यह रोज़ का सिलसिला बन चुका था। दिन ब दिन मालकिन मेरे साथ बहुत अलग अलग तरीके से पेश आने लगी थी। साड़ी पहनने का अजब वक्त था तो वह बहुत ही अलग तरीके से पहनती थी। 2 घंटे तक मालिश कर पसीने से तरस बरस हो जाती थी और फिर आराम से सो जाती थी। लेकिन अब ऊपर से कुछ भी शांत नहीं बैठती थी। वह अलग अलग आवाज़ निकालने लगी, जो मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा था। घर आकर मैंने माँ को बताया कि मुझे कल से उस जगह काम पर नहीं जाना है। तब माँ ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें घर में रहना है तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह सब घर पर नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने जानबूझकर 3 दिन तक काम पर नहीं गया। मुझे कहीं और काम मिल सकता है क्या, यह देखने लगा। तभी मुझे कोमल दिखाई दी। वह मुझसे कहने लगी, तुम 3 दिन से काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? क्या हुआ है? तब मैं उसे भी यह सब बात बता नहीं सकता था। मुझे बहुत शर्म आने लगी थी। मैंने उसे उस बात को बताने की कोशिश की, पर मुझसे नहीं हुआ। मैंने बस उसे तुम्हारी दीदी इतना ही कहा। फिर मैंने आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। तब वह कहने लगी, अरे मेरी दीदी, वह तो अब बुढ़ी हो गई है, लेकिन दिल से बहुत अच्छी है और गरीब लोगों की वह बहुत मदद करती है। और तुम्हारे नाम से अब वह 2-2 हज़ार रुपये हर महीने निकाल कर रख रही है। उसे गरीबों पर बहुत दया आती है, ऐसा कहने लगी। और उसने तुम्हारे नाम से अब तक 20 से 25 हज़ार रुपये जमा कर लिए हैं। और देखना, वह तुम्हें अगले महीने दे देगी। अगर तुम्हें किसी बात का गुस्सा आया हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, और तुम किसी भी बात को दिल पर मत लगा लो और कल से काम पर आ जाना। मैं घर पर कह दूँगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। तब मैंने सोच में पड़ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगा, अब मालकिन बहुत बुढ़ी हो गई है, शायद उन्हें याद नहीं रहा होगा और वह मेरे लिए पैसे भी जमा कर रही है। मैंने अपने विचारों को छोड़ दिया और अगले दिन काम पर चला गया। तब मालकिन ने मुझे मसाज करने के लिए कमरे में बुलाया, इसलिए मैंने आज ध्यान से देखा। मालकिन ने अंदर सचमुच कुछ भी नहीं पहना था। मुझे यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। मालकिन मेरी और पीठ करने लगी थी और मुझे मसाज करने के लिए कह रही थी, और किए गए काम के पैसे मुझे तुरंत ही 2 घंटे के भीतर मिल जाते थे। ऐसे ही मैंने रामकली की मसाज कर ही रहा था। तभी कोमल के पापा कमरे में आ गए। तब मालकिन ने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और सब कुछ ढक दिया। तब मुझे समझ आ गया कि मालकिन ने जानबूझकर मुझे यह दिखाने के लिए ऐसा किया था। तब रामकली को कोमल के पापा ने कहा कि हम 3 दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं। रामकली ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ और आराम से जाओ। कोमल की मम्मी ने माँ को फ़ोन करने के लिए बताया कि प्रीतम को यहाँ 3 दिन के लिए रहने दो और तुम्हें उसके 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तब मुझे यह बहुत ही अजीब लगने लगा था, और अब 3 दिनों में क्या होने वाला है, यह सोचकर मैं बस सोच में ही पड़ गया। तब माँ ने भी यह कोई बात नहीं ऐसा कह दिया, और रात में भी उसे यहाँ घर पर रहने की बात की। फिर मैंने कोमल से कहा, कोमल, यह मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे डर सा महसूस हो रहा है। तब कोमल ने मुझसे कहा, डरने की कोई बात नहीं है, वह तेरी दीदी है और तुम्हें वह रिश्ते की तरह समझती है।
तुम किसी भी बात का तनाव मत लो, मैं 3 दिनों में वापस आ जाऊंगी। वैसे ही जब वे 3 दिन चले गए तो मालकिन ने मेरे हाथ में एक कटोरा दिया और दूसरे हाथ में 10,000 रुपये दे रखे और कहने लगी, मेरा आज पूरा शरीर दर्द कर रहा है और आज पूरे शरीर को मसाज कर दो। तब मुझे यह बात बहुत ही अजीब लगने लगी और दरवाज़ा बंद कर लिया और मंद रोशनी वाला बल्ब चालू किया। वे अब अपनी सारी चीज़ें निकाल कर रख चुकी थी और मेरे हाथ में तेल की कटोरी थी। अब मैं मालिश करने के बैठा। रोज से ज़्यादा आज बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और घर में कोई सुनने वाला भी नहीं था। तब उसने मुझे कहा कि अरे थोड़ा ज़ोर लगा कर करो। तब वह फिर से सीधी हो गई और मुझे उस जगह मालिश करने को कहने लगी और मेरा हाथ उसके खुद उस जगह मालिश करने के लिए लगा और उस पर दबाव डाला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मुझे अंदर से कुछ पानी आने जैसा महसूस हुआ। तब वह बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी और फिर शांत हो गई। लेकिन 1 घंटे बाद उसने फिर से मुझे मालिश करने के लिए कहा, लेकिन मैं थक चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह पूरा बिस्तर गीला हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब यह 3 दिन लगातार कार्यक्रम चलने वाला था। मालकिन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे लगता था कि वाड़े के बाहर लोग इसे सुन पाएंगी, लेकिन पूरी गर्जन सुस्कार गर्जन जाना था। मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं एकदम सुन्न हो गया था। रामकली मालकिन ऊपर बैठने जाने वाली थी ने और वह जो कहेगी वैसा ही करने लगा था। 3 दिनों के बाद कोमल जब घर गई तो उसने सभी बातें अपनी माँ को बताई। उनके साथ बहुत झगड़ा किया। तब माँ आई और उनके साथ बहुत झगड़ा किया और धमकी भी दी। अब मैं तेरे नाम की पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी और पुलिस को बताऊंगी और तुझे पुलिस के हवाले भेज दूंगी। मेरा बेटा नाबालिग होते हुए भी तू उससे ऐसा काम करवा रही है। तब वह बहुत डर गई थी और इसलिए कहने लगी, जो भी तुझे वे मैं दे दूंगी, तू ऐसा कुछ भी मत करना। तब मेरी माँ ने कहा, तू अपनी कोमल का हाथ मेरे बेटे के हाथ का और उनकी शादी करवा दे। तब वह डरते हुए उनसे कहा, ठीक है। और जब हम 19 साल के हुए तब उन्होंने हमारी शादी करवा दी और उसकी पूरी संपत्ति भी मेरे नाम कर दी। हम बहुत अमीर हो गए थे और मैं और कोमल भी बहुत खुश रह रहे थे। हमारी शादी को 2 महीने हो गए और रामकली का निधन हो गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।